आदाब अर्ज़ है। एनसीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मामूली बात पर पैदाशुदा तनाज़ा इतना बड़ा कि एक शख्स की जान चली गई तो 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। कोयते और दीगर धारदार हथियारों का आज़ादाना तौर पर झगड़े में फिल्मी स्टाइल में हुआ इस्तेमाल। एक नाबालिग समेत 6 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार, तहकीकात जारी। भीड़ बाईपास की सर्विस रोड के बाद अब जालना रोड की सर्विस रोड पर शुरू की गई गैरकानूनी कब्जाजात हटाने की कार्रवाई। मुकुंदवाड़ी से कैम्ब्रिज स्कूल तक 350 ता 400 नाजायज कब्जे इंतजामिया के निशाने पर। आज हटाए गए 40 से जायद इंक्रोचमेंट्स। कार्रवाई के दौरान 2 इमारतों का मलबा बुलडोजर पर गिरने से मच गया कोहराम। खुशकिस्मती से ड्राइवर महफूज। इक्कीस जून को हमारे शहर में भी मनाया जाएगा आलमी योगा दिन। तारीखी बीबी के मकबरे के अहाते में मुनक़िद किया जा रहा है जिले का मरकजी प्रोग्राम। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने लिया प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा और अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और जुलाई से शहर को मिलेगा इजाफी 26 MLD पानी, म्यूनसिपल इंतजामिया का दावा। 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन को पूरी कुव्वत से शुरू करने के लिए उठाए गए हैं ठोस कदम। सप्लाई गैप कम होने का है इम्कान। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब खबरें तफसील से। मामूली तनाज़े पर चंद गुंडा सिफत अफराद ने फिल्मी स्टाइल में कोयते और दीगर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए 3 अफराद पर शदीद हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ये वारदात मुकुंदवाड़ी इलाके में गुज़िश्ता रात पेश आई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक मामूली तनाज़े ने बड़े झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। दत्ता जाधव नामी शख्स की शिकायत पर MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इस जानलेवा हमले में जख्मी होने वालों के नाम सचिन सपकाड़, दत्ता जाधव बताए जा रहे हैं, जबकि महलूक शख्स का नाम नितिन सपकाड़ बताया जा रहा है। दत्ता जाधव की शिकायत मिलने के बाद MIDC सिडको पुलिस स्टेशन ने जाल बिछाकर मस्तान उर्फ नन्ना कुरैशी, समीर खान, बाबर शेख, साजिद कुरैशी और नासिर खान समेत एक 16 साला कमसिन लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। आज मुल्जिमीन को कोर्ट में पेश किए जाने की इत्तला है। औरंगाबाद में नए ब्लॉक की तश्कील के लिए स्पॉट सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। 36 ता 44 हज़ार आबादी पर मुश्तमिल एक नया ब्लॉक बनाने की तजवीज़ पर संजीदगी से काम जारी है। औरंगाबाद में मकामी इंतज़ामिया ने अवामी नुमाइंदों और सरकारी हिदायत की रोशनी में नया ब्लॉक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। डिप्टी कलेक्टर की सदारत में तश्कील दी गई स्पेशल कमेटी ने 19 जून से मौके पर जाकर जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ये फैसला 36 ता 44 हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल इलाकों को देखते हुए किया गया है, ताकि इंतज़ामी सहूलत और शफाफियत मुमकिन बनाई जा सके। नया ब्लॉक बनाने का अमल कोर्ट के 2011 और 2015 के फैसलों की रोशनी में किया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि हर असेंबली हलके में ब्लॉक की हदबंदी के लिए मुताल्लिका ज़मीनी और इंतखाबी एदाद व शुमार का भी जायज़ा लिया जा रहा है। फिलहाल 8 जुलाई तक इस स्पेशल कमेटी को रिपोर्ट पेश करनी है ताकि हतमी फैसला लिया जा सके। सेंट्रल बस स्टैंड के अहाते में मौजूद गड्ढे फौरी बंद किए जाएं और बस स्टैंड की छत की फौरी मरम्मत करवाई जाए। इस मुतालबे पर रिपब्लिकन सेना के ज़िम्मेदारान ने उन गड्ढों में मौजूद पानी में गुस्ल करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। सेंट्रल बस स्टैंड के इहाते में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ST अमले को यहाँ गाड़ियाँ चलाना दुश्वार हो रहा है, बल्कि ST बस से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को भी मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना है। बस स्टैंड में मौजूद गड्ढे इतने गहरे हैं कि उनमें जमाशुदा बरसात के पानी में शहरियान आसानी से तैर सकते हैं। कई मरतबा शिकायत करने के बाद भी जब इंतजामिया के कानों पर जू न रेंगी तो रिपब्लिकन सेना मैदान में उतर आई और इस पानी में तैरकर और गुस्ल करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया और मुतालबा किया कि यहाँ मौजूद गड्ढे फौरी बंद करवाए जाएं। इसी तरह प्लेटफॉर्म की छत का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका है, लिहाजा उसकी भी फौरी मरम्मत करवाई जाए। आज जे काही आंदोलन झालं त्याच्या अनुषंगाने बसस्थानकाच्या इमारतीबाबत आणि जो परिसर आहे त्या संबंधित झालं। गेल्या काही दिवसांपूर्वी सिद्धार्थ गार्डन उद्यानाची जी घटना झाली त्या अनुषंगाने या आंदोलनाचा पावित्र्य होता, त्या अनुषंगाने जी
बसस्थानकाची इमारत आहे ती आपण सध्या दुरुस्तीची कामे सुरू केलेली आहे. तसंच जे बसस्थानकाच्या इमारतीचं नूतनीकरण आहे त्याचा आढावा वरिष्ठ कार्यालयामार्फत नेहमी घेतला जातो आणि आमचे वरिष्ठ अधिकारी तत्परतेने त्याबाबत कारवाई करत आहेत. नक्कीच या बसस्थानकाचा कायापालट होईल आणि प्रवाशांना ती दर्जेदार सेवा राप महामंडळामार्फत मिलना है। औरंगाबाद के मशहूर कमल तालाब की तजदीदकारी का पहला मरहला मुकम्मल होने के करीब है। 4.5 करोड़ रुपये की लागत से जारी सफाई और तज़ीनकारी का काम अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। औरंगाबाद के तारीखी कमल तालाब में सदियों बाद बड़े पैमाने पर सफाई, तज़ीनकारी और गर्द निकासी का काम तेज़ी से जारी है। पहले मरहले में तालाब की मिट्टी, जंगलाती झाड़ियाँ और गंद निकाला गया, जबकि 15 दिन के अंदर बाकी काम मुकम्मल होने की उम्मीद है। अब दूसरे मरहले के लिए 4.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कमल तालाब के अतराफ बैठक, खूबसूरत रोशनियों और दीगर सहूलियात का काम किया जाएगा। वाज़ेह है कि यह तालाब न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का मरकज़ रहा है, बल्कि माजी में ये मकामी आबादी की पानी की ज़रूरत भी पूरी करता था। नई स्कीम के तहत इस तालाब को सियाहती मकाम में तब्दील करने की तैयारी जारी है, ताकि शहरियान को तफरी, माहौलियाती बेहतरी और पानी के ज़ख़ीरे का दोहरा फ़ायदा हासिल हो सके। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर आज गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते ने जालना रोड के मुकुंदवाड़ी इलाके में कार्रवाई की और 40 से ज़ायद नाजायज़ कब्ज़ाजात हटा दिए। वाज़ेह है कि बीड़ बाईपास और जालना रोड पर होने वाले सड़क हादसात पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से बीड़ बाईपास रोड और जालना रोड के सर्विस रास्तों पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ाजात हटाने की हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुतल्लिका शोबे के ज़िम्मेदारान को दी थी, जिस पर बीड़ बाईपास सर्विस रोड से नाजायज़ कब्ज़ाजात हटाए जाने के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ता आज जालना रोड पर वाक़े मुकुंदवाड़ी इलाका पहुँचा और रास्ते पर मौजूद 40 से ज़ायद नाजायज़ कब्ज़ाजात हटा दिए। यह कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में अंजाम दी गई। कार्रवाई हो जाने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने साइट पर विजिट दी और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। आज छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका एरियामध्ये माझ्या ठिकाणी DP रोडवर ज्या अनाधिकृत गोष्टी झालेल्या आहेत त्या सर्व तोडण्याचा कार्यवाही आम्ही बीड बायपास आणि त्यानंतर बिडकीन रोड, पैठण रोड आणि नंतर जालना रोड याचा आम्ही ऑलरेडी अनाउन्समेंट वगैरे सुरू केलं होतं। काल रात्री दुर्दैवी एक घटना आणि नितीन संपाळ म्हणून या व्यक्तीचा मर्डर या ठिकाणी अनाधिकृत झालेला या ठिकाणी टपरीमध्ये आणि विशेष करून त्या ठिकाणी चिकनचा, मटनचा आणि अनाधिकृतपणे झालेल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी एक आपसाच्या भांडणामुळे किंवा त्यांनी त्या ठिकाणी मर्डर केलेलं आहे आणि या सर्व अनाधिकृतच्या गोष्टी या ठिकाणी परत होऊ नये म्हणून प्रामुख्याने सरकारी जागेवर बसलेलं अनाधिकृत सर्व गोष्टी आपण काढून टाकण्याचा कार्यवाही सुरू केलेली आहे आणि आज दिवसभर या कारवाई करून सर्व गोष्टी आपण काढून टाकण्यात विमानतळापर्यंत होणार आहे। या आधी सुद्धा कारवाई झालेली होती, पुन्हा लोक बसलेले, लोक पुन्हा बसू नये यासाठी काय पुन्हा बसू नये म्हणून त्या ठिकाणी जे DP रोड आहे तातडीनं रोड करण्याचा आम्ही एमर्जन्सीमध्ये रोड करण्याच्याही सूचना दिलेल्या आहेत। जसं या बाजूने आहे त्या बाजूने सुद्धा सर्व्हिस रोड आहे आणि शहराचा पर्यटक आणि लोक येणारे एक प्रमुख रस्ता म्हणून जालना रोड ओळखला जातो आणि या रस्त्याच्या अवतीभोवती असलेल्या सर्व अनाधिकृत टपऱ्या, अनाधिकृत व्यवसाय करत असलेल्या विशेष करून चिकन, मटन, या चिकन मटनचे कोयता घेऊन माणसांना कापणे हे नराधामाचंच आहे आणि अशा ठिकाणचं जे त्यांची अड्डा आहे त्याला तर संपूर्णपणे काढून टाकण्याच्या कार्यवाही महानगरपालिकेला आयुक्तांना आम्ही या ठिकाणी विनंती केलेली होती की या ठिकाणी जी काही बेकायदेशीर बांधकामं आहेत त्याच्यावर काही गुन्ह्यांचे प्रकार घडतायत आणि त्या अनुषंगाने काल जो गुन्हा घडलेला होता त्या अनुषंगाने अतिक्रमण ते काढून टाकण्यात यावं आणि त्यांनी प्रतिसाद देऊन आज या ठिकाणी त्यांचे अतिक्रमण विरोधी दस्ता पाठवलेला आहे आणि पोलीस प्रोटेक्शन आमचे DCP, ACP आणि सर्व अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि सर्व अतिक्रमण जे आहे मांडण्याची प्रक्रिया चालू आहे। नाही बघा या ठिकाणी निश्चितच प्रभावी कामगिरी म्हणजे कोणत्याही हेड्स खाली असू दे ही 5 पट झालेली आहे। म्हणजे तुमचे नार्कोटिक्स असू दे किंवा कोणत्याही इतर बाबतीमध्ये निश्चितच प्रभावी पोलिसांची कामगिरी झालेली आहे। याच प्रकारे कारवाई सातत्यपूर्ण कारवाई आणि प्रभावी कारवाई भविष्यात होत आहे। रियासत महाराष्ट्र में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से रियासत के ज़्यादातर डैम भर चुके हैं
और कुछ से तो पानी का इखराज भी शुरू हो चुका है, लेकिन पैठन जायकवाड़ी डैम की पानी की सतह में ज़रा भी इजाफा देखने को नहीं मिला। 31 मई से लेकर आज की तारीख तक जायकवाड़ी डैम के पानी की सतह 29% पर ही कायम है। अगरचे रियासत के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, मगर जायकवाड़ी डैम के कैचमेंट एरिया और आसपास के इलाकों में बारिश की मिकदार बहुत कम होने की वजह से पानी की सतह में इजाफा नहीं हो रहा है। पिछले साल इसी दिन सिर्फ 5.15% पानी जखीरा मौजूद था, जिसकी वजह से पूरे मराठवाड़ा में फिक्रमंदी का माहौल पैदा हो गया था। ताहम जुलाई के आखिर में कैचमेंट एरिया में जबरदस्त बारिश होने की वजह से जायकवाड़ी डैम मुकम्मल भर गया था। उसके बाद ऊपरी इलाकों से आए इजाफी पानी की वजह से डैम के दरवाजे खोलकर नदी में बड़ा पानी का इखराज किया गया था, लेकिन इस साल डैम की पानी की सतह जूं की तूं होने की वजह से लोग खुसूसन मराठवाड़ा के शहरियान, किसान और सनतकार इस फिक्र में मुब्तला हैं कि आया आने वाले दिनों में ये डैम भर पाएगा या नहीं। पैदाइशी तौर पर माजूर बच्चों की ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने की गर्ज से इनरवेल क्लब ऑफ जालना होराइज़न की जानिब से एक खुसूसी मुहिम के तहत बच्चों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक आर्थोसिस और प्रोस्थोसिस जैसे आलात फराहम किए गए। ये प्रोग्राम जुमेरात 19 जून को ज़िला जनरल अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर ज़िला सर्जन डॉक्टर राजेंद्र पाटिल, एडिशनल सर्जन डॉक्टर गाडगेकर, बच्चों के माहिर डॉक्टर बेदेलर, डॉक्टर अर्चना खंडागड़े, डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर मीनल देवड़े, डॉक्टर शीतल भालेराव और इनरवेल क्लब होराइज़न की सदर एडवोकेट अश्वनी धन्नावत, सेक्रेटरी पिंकी लड्ढा और मीनल जायसवाल मौजूद थीं। इफ्तिताही तकरीब में एडवोकेट अश्वनी धन्नावत ने कहा, बहुत से बच्चों को पैदाइश से ही गर्दन, रीढ़ की हड्डी, हाथ या पाँव में माजूरी होती है, जिसकी वजह से उन्हें बैठने, उठने या चलने में मुश्किल होती है। ऐसे बच्चों के लिए उनकी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक दुरुस्त आलात का इंतखाब किया गया है। ऑर्थोसिस और प्रोस्थोसिस दोनों आलात उन अफराद की मदद करते हैं जिन्हें जिस्मानी माजूरी या हड्डियों, पट्ठों और आसाबी निज़ाम से जुड़ी मुश्किलात का सामना होता है। ये आलात हरकत बेहतर बनाने, दर्द कम करने और जिस्म को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिर्फ आलात नहीं बल्कि माजूर बच्चों की ज़िंदगी में उम्मीद की नई किरण है। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट अश्विनी धन्नावत, प्रेसिडेंट इनरवेल क्लब ऑफ जालना होरायझन। आज आम्ही जिल्हा रुग्णालय DEIC विभागामध्ये ऑर्थोसिस आणि पोस्थोसिस अशा स्प्लिंटचं वाटप या ठिकाणी केलं आहे। आम्ही मागे या ठिकाणी आलो होतो त्यावेळेस आमच्या मॅडम इकडच्या डिपार्टमेंटने असं लक्षात आणून दिलं की काही अशी मुलं असतात जे माल न्यूट्रिशनचे पेशंट असतात। आईंना पण जेव्हा ते गर्भात असतात तेव्हा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिळालं नाही तर असे प्रॉब्लेम मुलांमध्ये येतात की त्यांना चालण्यामध्ये अडचण येते। तर ह्या दोन जे इक्विपमेंट आम्ही ऑर्थोसिस आणि पोस्थोसिसचं या ठिकाणी वाटप केलंय त्याच्याने त्यांना मदत होईल, जेणेकरून ते त्यांचं जीवन सुरळीत चालू शकतील। त्यांना चालण्यात किंवा हातामध्ये काही मूवमेंट असतात त्याला सुद्धा मदत होते। तर मी सिव्हिल हॉस्पिटलच्या पूर्ण डिपार्टमेंटची, CS सरांची, गाडेकर सर यांची सगळ्यांची खूप खूप आभारी आहे की त्यांनी आमच्या लक्षात आणून दिलं की असे बरेचसे डिपार्टमेंट आहेत जिथे अजूनही आमच्यासारख्या NGO लोकांनी पुढे येऊन लोकांना मदत करण्याची गरज आहे। आणि मी या ठिकाणी असं आश्वासन देते की असे पुढचे जे काही कॅम्प असतील जिथे लोकांना मदत करता येईल आम्ही नक्कीच घेऊ आणि पुढाकार करूया। थैंक यू सो मच। स्मार्ट सिटी बस डिपार्टमेंट ने औरंगपुरे से गोलवाड़ी तक नई रूट पर सिटी बस सर्विस शुरू की है, जिस पर स्कूली तालिबात ने मुताल्लिका महकमा और बिलखुसूस म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जे श्रीकांत का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, औरंगपुरा गोलवाड़ी तक तकरीबन 50 स्कूल्स आते हैं, जिनमें हज़ारों तलबा तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। इन तलबा को स्कूल में आने जाने के लिए पेश आ रही दुश्वारियों को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट सिटी बस डिपार्टमेंट ने आज से औरंगपुरा से गोलवाड़ी तक नई रूट पर सिटी बस सर्विस शुरू की है, जिसकी वजह से इस रूट पर आने वाले तमाम स्कूल के तलबा की आमदोरफ्त का मसला हल हो गया है और उन लोगों को रास्त अपने स्कूल तक आने जाने के लिए जो सर्विस चल रही है उस पर उन लोगों ने खुशी व मसरत का इजहार किया और स्मार्ट सिटी बस के ड्राइवर व कंडक्टर को फूल देकर उनका इस्तकबाल किया। साथ ही स्मार्ट सिटी बस डिपार्टमेंट और बिलखुसूस म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रिया अदा किया। माझे नाव पायल कीर्तिशाही, मी आता 9वीच्या वर्गात शिकते। माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला औरंगपुरा। आम्हाला खूप आनंद झाला की आमच्या गावामध्ये स्मार्ट सिटी बस उपयोग सुरू झाली। आम्हाला फाट्यावर यायला खूप भीती वाटायची, आता मी त्यांचे खूप आभार मानते। बस रिक्षा रामनाथ हिवाळे, मी आता 10वीच्या वर्गात शिकते। आमच्या शाळेचं नाव दीपक कन्या प्रशाला औरंगपुरा।
मी सर्व सरांचं आणि मॅडमचं आभार मानते की त्यांनी आमच्या गोलवाडीतून आम्हाला बस हे करून दिली। आम्हाला खूप खुशी झाली की त्यांनी आम्हाला बसचं नियोजन करून दिलं। आम्हाला फाट्यावरून यायला खूप भीती वाटायची, आता आम्हाला खूप आनंद झाला की आम्ही बसमध्ये बसून येतो गावातून। आलमी योगा दिन का मरकज़ी प्रोग्राम 21 जून को बीबी का मकबरा की तारीख़ी इमारत के अहाते में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आज ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने अपने मातहतीन के साथ यहाँ का मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि आलमी योगा दिन कल यानी 21 जून को मनाया जाएगा। हमारे शहर में भी योगा दिन का मरकज़ी प्रोग्राम बीबी के मकबरे के अहाते में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। इस प्रोग्राम के लिए यहाँ जंगी पैमाने पर तैयारियाँ की गई, जबकि ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज यहाँ पहुँचकर तैयारियों का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इसी तरह शहरियान से अपील की कि आलमी योगा दिन के इस मरकज़ी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शरीक हों। ताल्लुका कन्नड़ के देवगांव खेड़ी नामी गाँव को इस साल आदर्श ग्राम यानी मिसाली गांव अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड नासिक में मुनक़्क़िदा तेजस बहुउद्देशीय समाज संस्था की जानिब से दिया गया। ताल्लुका कन्नड़ के देगांव खेड़ी ग्राम पंचायत और गांव की जानिब से गांव में दरख्त लगाने, सफाई मुहिम, ब्लड डोनेशन कैंप और गणपति जयंती के मौके पर मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों समेत तरक्याती कामों की कामयाब अंजामदही को सराहते हुए तेजस बहुउद्देशीय समाजी संस्था की जानिब से रियासती सतह पर मुनक़्क़िदा अवार्ड तकरीब 2025 में आदर्श ग्राम अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर ग्राम सेवक, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत के अराकीन और बड़ी तादाद में गाँव वाले मौजूद थे। पंजाराम ससुंदरे ने कहा कि हम सरकारी स्कीमों के बेहतर निफाज, अवामी शिराकत और श्री राम दान के ज़रिए अपने गाँव को खूबसूरत और मिसाली बनाने के लिए मुसलसल कोशां हैं। औरंगाबाद में बढ़ती हुई पानी की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए वाटर सप्लाई स्कीम को बेहतर बनाने के लिए 900 मिलीमीटर कुतर की नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उसका मकसद शहर के मुख्तलिफ इलाकों को 26 MLD इजाफी पानी फराहम करना है। आया रहे कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तनसीब और कनेक्शन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 200 करोड़ रुपए की लागत से जारी इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले में 2740 मीटर लाइन बिछाई गई, जिसका 80% काम मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले में 3000 मीटर लाइन बिछाने का काम बाकी है, जिस पर जल्द काम शुरू होगा। महकमा वाटर सप्लाई के मुताबिक जुलाई से शहरियान को 26 MLD इजाफी पानी मिलने लगेगा, जिससे पानी की किल्लत में नुमाया कमी आएगी। प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद 200 MLD लाइन के जरिए शहर को पानी की मौसर सप्लाई मुमकिन हो सकेगी। माहिरीन का कहना है कि शहरियान को रिलीफ देने के लिए ये इकदाम अहम साबित होगा। सातारा देवलाई इलाके को शहर से जोड़ने के लिए बीड़ बाईपास ता रेलवे स्टेशन MIDC रेलवे ब्रिज का तामीरी काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। ये मुतालबा सातारा देवलाई एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया है। वाज़ेह है कि तेज़ी से बढ़ते सातारा और देवलाई इलाके को शहर से जोड़ने के लिए बीड़ बाईपास ता रेलवे स्टेशन MIDC ओवरब्रिज की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। फ़िलहाल शहरियान को शाहनूर दरगाह या रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि दरमियान में मौजूद रेलवे गेट अक्सर बंद रहता है, जिससे ट्रैफिक में शदीद खलल पैदा होता है। एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया है कि निर्लैप कंपनी, देवगिरी कॉलेज और सांजवार्ता प्रेस के पीछे मौजूद सड़क पर ओवरब्रिज तामीर किया जाए, जिसके लिए म्यूनसिपल बजट में पहले ही प्रोविजन किया गया था। कमेटी के रहनुमाओं ने जल्द ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और राब्ता वजीर से मुलाकात का अंदिया दिया है, ताकि काम का आगाज़ जल्द मुमकिन हो सके। जालना की गोंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक बुलडोज़र, 4 ट्रैक्टर और एक बुलेट गाड़ी समेत कुल 22 लाख रुपये का माल जब्त किया। इस ज़िमन में जालना में 7 रेत चोरों को पुलिस ने हथकड़ियां लगा दी हैं। ये कार्रवाई गोंडी पुलिस की जानिब से अंजाम दी गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बुलडोज़र, 4 ट्रैक्टर और एक बुलेट गाड़ी समेत कुल 22 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। गोंडी पुलिस थाने की हुदूद में आने वाले गंगा चिंचोली शिवार और शागड़ इलाके में गोदावरी नदी के किनारे कुछ अफराद गैर कानूनी तौर पर रेत निकाल कर उसकी तरसील कर रहे थे। ऐसी खुफिया इत्तला पुलिस को मिली थी। इस इत्तला की बुनियाद पर गोंडी पुलिस टीम ने उन मकामात पर छापा मार कर कार्रवाई की, जिसमें 7 अफराद गैर कानूनी रेत निकालते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिमान के नाम युवराज दिगंबर गुलू ने, द्वारकादास भीमराव गुलू ने, कृष्णा निवृत्ति धाय, कृष्णा गंगाधर शिंदे, संजय सुभाष उम्बरे, गणेश शांतिलाल उम्बरे, आकाश मधुकर यटाले। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। ये कामयाब कार्रवाई गोंडी पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आशीष खांडेकर की क़यादत में अंजाम दी गई।
जिला उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी के तांदुलवाड़ी गांव के किसानों ने गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज शुरू करने का इंतबा दिया। ये एहतजाज हवा और बिजली कंपनियों के दबाव और मुकामी गुंडों की धौंस के खिलाफ किया जा रहा है। उस्मानाबाद के वाशी ताल्लुके के तांदुलवाड़ी इलाके में सेरेटिका और रिन्यूएबल पावर कंपनियां विंडमिल और 220 बिजली लाइन का काम कर रही हैं। किसानों का इल्जाम है कि उन कंपनियों ने ज़बरदस्ती और मामूली मुआवजा देकर ज़मीन पर कब्जा किया है और मकामी दलालों व गुंडों के जरिए दस्तखत कराए हैं। किसानों का कहना है कि कंपनी ने हर टावर के लिए 17 लाख रुपये और तारों के नीचे की ज़मीन के लिए फ़ी मीटर 22,000 रुपये देने का वादा किया था, जो अब तक अदा नहीं किया गया। इसके अलावा बगैर इजाज़त दर्जनों दरख्त भी काटे गए। वाज़ेह है कि रमेश गाधवे, मधुकांत चौधरी, गणेश चौधरी, वेदांत कदम और दीगर 27 किसानों ने इस पर आला सतही तहकीकात और तयशुदा मुआवजा न मिलने पर 25 जून से तहसील दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। इस शिकायत की कॉपियां वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, मकामी MLA और MLP को भेजी गई हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मामूली बात पर पैदाशुदा तनाज़ा इतना बड़ा कि एक शख्स की जान चली गई तो 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। कोयते और दीगर धारदार हथियारों का आज़ादाना तौर पर झगड़े में फिल्मी स्टाइल में हुआ इस्तेमाल। एक नाबालिग समेत 6 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार, तहकीकात जारी। भीड़ बाईपास की सर्विस रोड के बाद अब जालना रोड की सर्विस रोड पर शुरू की गई गैर कानूनी कब्जाजात हटाने की कार्रवाई। मुकुंदवाड़ी से कैम्ब्रिज स्कूल तक 350 ता 400 नाजायज कब्जे इंतजामिया के निशाने पर। आज हटाए गए 40 से ज्यादा इंक्रोचमेंट्स। कार्रवाई के दौरान 2 इमारतों का मलबा बुलडोजर पर गिरने से मच गया कोहराम। खुशकिस्मती से ड्राइवर महफूज। 21 जून को हमारे शहर में भी मनाया जाएगा आलमी योगा दिन। तारीखी बीबी के मकबरे के अहाते में मुनक़िद किया जा रहा है जिले का मरकजी प्रोग्राम। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने लिया प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा और अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और जुलाई से शहर को मिलेगा इजाफी 26 MLD पानी, म्यूनिसिपल इंतजामिया का दावा। 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन को पूरी कुव्वत से शुरू करने के लिए उठाए गए हैं ठोस कदम। सप्लाई गैप कम होने का है इम्कान, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।